आप सभी ने बॉलीवुड का एक चहीता नाम तो सुना ही होगा, टाइगर श्रॉफ, जो कि जैकी श्रॉफ के बेटे हैं। तो जैसे उनके पिता ने अपने दौर में बॉलीवुड इंडस्ट्री में तहलका मचाया था, वैसे ही टाइगर श्रॉफ अपने करियर में नई नई बुलंदियां हासिल कर रहे हैं और उन्हें बतौर मार्शल आर्ट के मास्टर के नाम पे भी जाना जाता है। लेकिन हाल ही में एक नाम चर्चा का विषय बना हुआ है, वो नाम है राजू दास, जिन्हें लोग टाइगर श्रॉफ के गुरु के तौर पे भी जानते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कौन है राजू दास और कैसे बने ये मार्शल आर्ट किंग। राजू का फिल्म दुनिया तक का सफर काफी दिलचस्प रहा। झारखंड में पैदा हुए, पिता काम के सिलसिले में परिवार को कोलकाता ले आए। पिता मिस्त्री थे, खासी गरीबी थी सो स्कूल भी नहीं जा पाए। 9-10 साल की उम्र से ही चाय की दुकान पर काम करना शुरू कर दिया, मगर किस्मत में कुछ और ही लिखा था। धोखे से मुंबई आए तो यहाँ काम के साथ मार्शल आर्ट भी सीखा। कुछ साल ट्रेनिंग के बाद फिल्मी और टीवी इंडस्ट्री में दाखिल हुए। स्ट्रगल यहाँ भी कम नहीं था, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। कभी काम मिलता, कभी खाली रहते, फिर लोगों को सिखाना शुरू किया। टाइगर श्रॉफ को उनके बॉलीवुड डेब्यू के दिनों में कुंफू सिखाया, महज 12,000 रुपये महीने में। अब राजू कई फिल्मी और वेब सीरीज में बतौर फाइटर मास्टर काम कर रहे हैं। अब राजू कई फिल्मी हस्ती और टीवी स्टार्स के एक्शन गुरु है। कई स्लैब कुंफू जैसे मार्शल आर्ट इनसे सीख रहे हैं। राजू सिखाने के लिए 75,000 रुपये महीना तक लेते हैं। एक लो बजट फिल्म में एक्शन डायरेक्शन के लिए 5 से 7 लाख रुपए चार्ज करते हैं। आज इनकी स्ट्रगल स्टोरी में फाइटर मास्टर राजू दास की कहानी उन्हीं की जुबानी चलिए बताते हैं आपको। पापा मिस्त्री थे, नहीं चाहते थे पढ़ाना। मेरा नाम राजू भीम दास है। पैदाइश साल 1982 की है। मूलतः झारखंड से हूँ। बचपन कोलकाता में बीता। पढ़ाई मार्शल आर्ट नागालैंड से किया। मेरे दादाजी कोलकाता में गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे। चाचा भी गवर्नमेंट सर्विस करते थे, मगर मेरे पापा पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए खेती करते थे। इंसान खुद पढ़ा लिखा नहीं होता है तो वो बच्चों को क्या पढ़ाएगा। मैं अपने पापा से बोलता था कि मुझे पढ़ाई के लिए स्कूल भेजो, लेकिन पापा नहीं भेजते थे। उस समय टीचर की भी फीस कुछ ज़्यादा नहीं थी, महज उन्हें 1 किलो चावल दे दो वही बहुत था। गांव में 2री-3री क्लास तक पढ़ा था। उसके बाद पापा हम लोगों को लेकर कोलकाता आ गए। कोलकाता में पापा मिस्त्री का काम करते थे और मम्मी हाउसवाइफ थी। बचपन में पापा को बोलता था कि मुझे मार्शल आर्ट बहुत पसंद है, तब वे कहते थे कि यह सब नहीं सीखना है। गरीबी की वजह से चाय और टाइल्स की दुकान पर किया काम। मेरे मन में हमेशा से था कि कुछ कमाऊं ताकि घर की गरीबी हटा पाऊं। मैं 10 साल की उम्र से काम करने लग गया, क्योंकि परिवार बड़ा था और कमाने वाले अकेले मेरे पिताजी। ऐसे में परिवार कैसे चलेगा, यह सोचकर चाय की दुकान पर काम करने लगा। महीने का 150 रुपये मिलता था। 1 साल चाय की दुकान पर काम किया, उसके बाद 2 साल पिताजी के साथ टाइल्स की दुकान पर काम करने लग गया। टाइल्स का काम करता था तब मुझे दिन में 20 से 25 रुपये मिलते थे और पापा को 50 से 60 रुपये मिलते थे। जिसके साथ मुंबई आया वे स्टेशन पर साथ छोड़कर चले गए। 13 साल की उम्र में कमाने के लिए मुंबई आ गया, लेकिन यहाँ जिसके साथ आया था वे ही दादर स्टेशन पर मेरे साथ छोड़कर चले गए। इतने बड़े शहर में किसके पास जाऊँ, यह सोचकर परेशान हो उठा। ट्रेन में यात्रा के दौरान जिन लोगों से थोड़ी बहुत जान पहचान हुई थी, वे पूछने लगे कि क्या हुआ। मैंने बताया कि जिसके साथ आया था वे मुझे छोड़कर चले गए। सहयात्री पूछने लगे तुमको जाना कहाँ है। मैंने कहा कि मालूम नहीं कहाँ जाना है, मैं तो उनके साथ आया था। उन्होंने बोला कि तुमको मुंबई में काम पर लगवा दूंगा। उन लोगों ने कहा तू टेंशन मत ले, तू चल हमारे साथ। कई रात चटाई पर सोकर गुजारी। पेट पालने के लिए जूस की दुकान पर किया काम। वे लोग मुझे 4 बंगला स्थित होटल स्टमक 2 में ले गए, जहां पर वे हेल्पर का काम करते थे। उन लोगों ने मुझे दोपहर का खाना खिलाया। मैं रूम में बाहर आकर सो गया। सब काम पर चले गए। रात को होटल बंद हुआ तो वे सब काम से लौटे तो सब अपनी चटाई बिछाकर सोने लगे। मेरे लिए जगह ही नहीं बची थी। मैं रात भर बसोरवा में बिल्डिंग के आसपास घूमता रहा। इस दौरान पूरी रात गुजारी। मैं सुबह उन लोगों के पास गया और जाकर बोला कि मेरे लिए कोई काम देख लो। मैं सुबह उन लोगों के पास जाकर बोला कि मेरे लिए कोई काम देखो ताकि मुझे भी खाने और रहने के लिए जगह मिल जाए। लोगों ने कहा कि एक जूस की नई दुकान ओपन हुई है, वहाँ काम करोगे। जूस बनाने का काम तो आता नहीं था, लेकिन उन लोगों के कहने पे जूस की दुकान पर काम करने लग गया। वहाँ पर मुझे खाने के साथ 800 रुपये महीना मिलता था। जिस दुकान में काम करता था रात को वह बंद होती थी, तब उसी कार्टन बॉक्स के ऊपर चटाई बिछाकर मैं सो जाता था। साल भर मुंबई में काम करके चला गया नागालैंड।
मुंबई में साल भर काम किया। इस दौरान मार्शल आर्ट में एक इंटरेस्ट था मेरा इंटरेस्ट देखकर मुंबई के रहने वाले एक टीचर ने कहा, मैं तुम्हें कराटे सिखाऊंगा। ये टीचर रहने वाले कानपुर के थे और उनका नाम अरविंद डिसिल्वा था। ये 4 टाइम ब्लैक बेल्ट है, लेकिन उनकी शर्त ये थी कि मुझे सुबह उठाकर आना होगा। मैं सुबह 4 बजे उन्हें उठाने के लिए उनके घर जाता था। 1 घंटा उन्हें जगाने में लगता था। उसके बाद उन्हें पान पट्टी पर ले जाकर उन्हें पान खिलाता था। फिर रिक्शे में बिठाकर जुहू जाता था। वहाँ पर वे मुझे 1 घंटे बुडाकोन कराटे ट्रेनिंग देते थे। फिर रिक्शे में बिठाकर उन्हें नाश्ता करवाने ले जाता था। नाश्ता और पान खिलाकर उनके घर छोड़कर आता था। हाँ, उनसे सीखने में काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी, लेकिन वे मुझसे फ़ीस नहीं लेते थे। इस दौरान एक से और दोस्ती हो गई। उसके साथ मैं नागालैंड चला गया। वहाँ 2 साल मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग ली और कुंग-फू सीखा, जिससे मेरी बचपन में ही दिलचस्पी थी। इस समय पता चला कि मार्शल आर्ट में क्या क्या फॉर्म होते हैं। मार्शल आर्ट सीखने के साथ चलाता था कैंटीन। मार्शल आर्ट सीखने के साथ साथ विसन कंपनी के ऑफिस में कैंटीन भी चलाता था। 3-4 साल कैंटीन चलाते हुए मार्शल आर्ट सीखा। इस दौरान डायरेक्टर कमल साहनी के बेटे मेरे पास मार्शल आर्ट सीखने आए। उन्हें 8 से 10 महीने सिखाया। 1000 रुपये प्रति माह फीस मिलती थी। इस लाइन में ये मेरी पहली इनकम थी। उन्हें सिखाने के दौरान एक दिन अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा, धर्मेंद्र आदि की फिल्में कर चुके चर्चित फाइटर मास्टर बच्चन सिंह से मुलाकात हुई। उन्हें 4-5 महीने तक उनसे सीखा और उन्हें असिस्ट भी किया। दोस्त ने चुरा ली टीनू वर्मा का कार्ड। मुंबई में एक फिल्म की शूटिंग चल रही थी जिसका नाम है दिल लगी। इसके हीरो बॉबी देओल थे। इसके एक्शन डायरेक्टर टीनू वर्मा थे। इसने सेट पर जाकर मिला था मैं। उन्होंने कहा, अपना विजिटिंग कार्ड दे रहा हूँ, कल मिलने मेरे पास आ जाना। मैं अपने रूम पर गया। तब जिसके साथ रहता था उसे मैंने ये बात खुशी खुशी बताने लगा कि एक डायरेक्टर से मिला हूँ, उसने मुझे अपना कार्ड दिया है और मिलने के लिए कल बुलाया है और वो मुझे हो सकता है काम भी दे दे। लेकिन रात में ही दोस्त ने कार्ड चोरी कर लिया। शायद उसे लगा कि यह कार्ड लेकर वे मिलने चला जाए तो उसे काम मिल जाएगा। पैसे की कमी की वजह से खुद के लिए कभी अच्छे कपड़े नहीं खरीद पाया। कैंटीन में काम करने से जो कमाई होती थी उससे मैं अपनी फीस भरने, खाना खुदारी निकालने के बाद घर चलाने के लिए पैसा कोलकाता भी भेजना पड़ता था। पैसे की कमी की वजह से कभी अच्छे कपड़े नहीं ले पाया। गुजारे के लिए मेकअप मैन का काम किया। करीब 150 रुपये थी आमदनी। मेरी हालत देखकर एक परिचित बंदे ने बोला कि तुम मेकअप मैन का काम करो। मैंने कहा कि ये काम तो मुझे आता नहीं है। उसने बोला, तुम टेंशन मत लो, तुम कल टाइम पे आ जाना, तुम्हारी नौकरी लग जाएगी। फिल्म निगेबाह द थर्ड आई की शूटिंग चल रही थी जिसकी हीरोइन तुम बिन फेम संदली सिन्हा थी। इस फिल्म में मुझे मेकअप मैन के तौर पर काम मिल गया। यहाँ देखकर जाना कि मेकअप मैन कैसे काम करते हैं। साल भर मेकअप का काम किया जिसमें पिया का घर सहित कयाद फिल्म शामिल है। गुजारे के लिए मेकअप मैन का काम किया। करीब 150 रुपये थी आमदनी। मेरी हालत देखकर एक परिचित बंदे ने बोला कि तुम मेकअप मैन का काम करो। मैंने कहा कि इसमें मुझे कुछ नहीं आता, मैं क्या करूँगा। उन्होंने कहा, तुम आ जाना, नौकरी लग जाएगी। फिल्म निगेबाह द थर्ड आईज की शूटिंग चल रही थी जिसकी हीरोइन तुम बिन फेम संदली सिन्हा थी। इस फिल्म में मुझे मेकअप मैन के तौर पर काम मिल गया। वो यहाँ देखकर जाना मैंने कि मेकअप मैन कैसे काम करते हैं। साल भर मेकअप का काम किया जिसमें पिया का घर सहित एकाध फिल्म शामिल है। मेकअप मैन के लिए मुझे दिन का 100 से 150 रुपये मिला था। कादर खान के मेकअप मैन के कहने पर छोड़ा था मेकअप मैन का काम। एक दिन सेट पर कादर खान के पर्सनल मेकअप मैन फुर्सत से मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि तू इतना अच्छा एक्शन करता है, फिर तो यहाँ पसीने पोंछने का काम क्यों करता है। उसकी बात सुनकर मैं सोच में पड़ गया। मुझे लगा कि बात तो सही कह रहे हैं ये। आखिर कितना बड़ा मेकअप मैन क्यों ना बन जाऊँ, पोंछूंगा तो मैं पसीना ही, तो फिर क्यों ना बचपन से जिस काम में मेरा दिलचस्प है उस चीज़ में आगे बढ़ूँ। फिर मैंने मेकअप मैन का काम छोड़कर एक्शन लाइन में आ गया। सिखाने के नाम पर फिल्म इंडस्ट्री के लोगों ने किया खूब यूज़। इंडस्ट्री में लोगों ने मुझे भरपूर यूज़ किया। एक फ़ाइट को यूनिक ढंग से सजाना पड़ता है। जब आप यूनिक चीज़ें देते हैं तब वे सही चाहते हैं यह मुझसे दूर जाए, लेकिन उन्हें आपको आगे बढ़ाना भी नहीं होता है। काम के बदले न खाना मिला न सही फीस मिली। नाम तो नहीं लूँगा मैं उन 3-4 लोगों का जिन्होंने खूब यूज़ किया मेरा।
इनमें एक बहुत ही गंदा इंसान था जिसने मेरा भरपूर इस्तेमाल किया। वह आदमी ऐसा था कि खाना खाते वक्त भी काम के लिए बुलाता था। कितना भी अच्छा काम कर लो, आखिर वे मुंह ही बिचकाता था और मुंह से गंदे शब्द ही बोलता था। हम सेट पर 2 रोटी खा ले तब भी उसे तकलीफ होती थी। उसे प्रोडक्शन में ट्रेन रिजर्वेशन का पैसा मिलता था, लेकिन हमें साधारण डिब्बे का पेमेंट करता था। मान लीजिए उस समय प्रोडक्शन का एक फाइटर का मेहनताना 1000 रुपये लेता था, पर हमें वे सिर्फ 150 रुपये देता था। इसके साथ 2-3 साल काम किया क्योंकि हमें काम सीखने का लालच था, लेकिन वह काम हद तक हमारा फ़ायदा उठाता था। अगर देखा जाए तो एकदम नाच नचाने लग गया था वो हमारे साथ। नाच नचाने का मतलब है हर चीज़ के लिए धमकी देने लग गया था। फिर मैंने काम किया उसके साथ और 2 साल बाद काम छोड़ दिया। पैसे कम थे तो कई बार बिना खाए सोया। एक समय ऐसा आया जब मेरे पास कुछ खाने के लिए नहीं था। एक नामी डायरेक्टर के साथ काम कर चुका था, उससे पहचान भी हो गई थी, लेकिन उनसे 300 रुपये उधार मांगे पर उन्होंने पैसे देने से इनकार कर दिया। सुबह से कुछ नहीं खाया था। एक दुकान पर गया, उसके पास घड़ी रखना चाहा कि घड़ी रख कर बिस्किट ले लूं, लेकिन उसने भी मना कर दिया। मना तो किया, साथ ही चोरी का इल्ज़ाम भी लगा दिया कि कहीं से घड़ी चोरी करके लाया है। फिर तो उस रात मुझे भूखे पेट ही सोना पड़ा। इसी तरह जब 1997 में कोलकाता से मुंबई आया था, तब पैसे की इतनी तंगी थी कि कई बार नाश्ता कर लिया तो लंच नहीं करता था क्योंकि पैसे ही नहीं होते थे। सोचता था कि जो थोड़े बहुत पैसे बचे हैं उसे रात को खा लूँगा तो अच्छे से नींद आ जाएगी और सो जाऊँगा। ऐसे कई बार मुंबई में रात गुजारी है। दरअसल जहां काम करने के लिए बुलाया जाता था वहां पर जाने के लिए भी किराया भाड़ा आदि खर्च लगता था, और काम करने के बाद तुरंत पैसे तो मांग नहीं सकते थे। बचपन से खाने को लेकर काफ़ी दिक्कतें देखी है। अगर खाने की दिक्कतें नहीं होती तो शायद 10 साल की उम्र से काम क्यों करता मैं। टीवी शो में काम करने के बाद बदल गई ज़िंदगी। इसके बाद मैंने कई टीवी शो में काम किया। कई सीरियल में काम करने के बाद मुझे पेमेंट अच्छा मिलने लगा। सारा खर्च निकल कर मुझे 70 से 80 हज़ार रुपये का मुनाफा होता था। उस समय बैक टू बैक काम मिलता था। हाँ, मैंने इंडस्ट्री में बहुत कुछ सहा था, बहुत बुरा बर्ताव सहा था, लेकिन वो सब बर्ताव मैंने अपने बच्चों के साथ नहीं किया। टाइगर जीवा ताहा शाह आदि को सिखाया मार्शल आर्ट। ताहा शाह दुबई से आए थे। उन्होंने नेट पर चेक करके मेरे बारे में जाना था। मुझसे डेमो लेने आए थे और डेमो लेने के बाद चले गए। उसके बाद 2 महीने बाद कॉल आया, बोले सर मैं ताहा शाह बात कर रहा हूँ, आपने मुझे डेमो दिया था, ट्रेनिंग स्टार्ट करनी है, बताओ सर मैं कब आपके पास आऊँ। ताहा ने बताया कि मैंने 2 महीने मुंबई में छान मारा पर आपसे बेहतर मुझे कोई नहीं मिला। ताहा ने मुझसे लगभग 4-5 साल तक मार्शल आर्ट, फाइटर, वेपन आदि की ट्रेनिंग ली। इसके बाद 2004 में टाइगर श्रॉफ के 3 साल होंशू कंफू और माई थाई की ट्रेनिंग दी। उस समय 12,000 रुपये चार्ज करता था मैं टाइगर श्रॉफ से। इसी तरह रंजीत के बेटे जीवा और डैनी के बेटे रिच जिंग को भी मैंने 12-12 हज़ार रुपये प्रतिमाह फीस लेता था और इन्हें भी मैंने कुंफू सिखाया। मैं लाठी, तलवार, भाजा, तामचा आदि की ट्रेनिंग देता हूँ। नॉर्मल ट्रेनिंग के लिए 25,000 रुपये चार्ज करता हूँ, लेकिन जो हीरो बनने आते हैं उन्हें कई स्पेशल चीज़ सिखानी होती है, तो इसके लिए मैं 60 से 75,000 रुपये चार्ज करता हूँ। लॉकडाउन के मिला मुझे काम का दोबारा से अवसर और मैं बहुत सारी वेब सीरीज़ और मूवी में काम कर रहा हूँ। एक हॉरर मूवी कर रहा हूँ, इसमें कहो ना प्यार है, फेम अभिषेक शर्मा कहो ना प्यार है में जो ऋतिक रोशन के छोटे भाई बने थे, इस हॉरर मूवी में हीरो है। राखी सावंत के प्रोडक्शन की वेब सीरीज कर रहा हूँ। एक फिल्म जॉनी लीवर की बेटी जेमी लीवर के साथ कर रहा हूँ। कठिन परिस्थितियों में हार नहीं मानना, ये सीखा हमने राजू दास से, जो कि टाइगर श्रॉफ के गुरु है। और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे नजर टुडे। वैसे ये हमारा विशेष प्रोग्राम है जहां हम आपको बॉलीवुड से, देश से, स्पोर्ट्स से जुड़े सभी खबरों से हर वक्त रूबरू कराते रहेंगे। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे नजर टुडे के साथ। मैं हूं आपके साथ जिंदगी मिश्रा। धन्यवाद।